महाकुंभ की कहानी भारतीय पौराणिकता की एक अद्भुत कथा है जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। यह कथा देवताओं और असुरों के संघर्ष की है, जिनके बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। कहते हैं कि यह मंथन देवताओं और असुरों के बीच हुए एक समझौते के तहत किया गया, जिसमें सभी को समान रूप से अमृत बांटने का वादा था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप कछुए का रूप धारण कर पर्वत को समुद्र में स्थिर रखा। मंथन के दौरान कई अद्भुत चीजें समुद्र से निकलीं, जैसे लक्ष्मी, चंद्रमा, शंख, कामधेनु, कल्प वृक्ष और अमृत का कलश। अमृत कलश के प्रकट होते ही देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए भयंकर संघर्ष छिड़ गया। देवताओं को यह भय था कि यदि असुर अमृत को प्राप्त कर लेंगे तो वे अत्यंत शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे और अधर्म का साम्राज्य स्थापित होगा। इस स्थिति से निपटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी आकर्षक छवि और चतुराई से असुरों को मोहित कर दिया और उन्हें अमृत से दूर रखते हुए इसे देवताओं को बांट दिया। अमृत कलश को बचाने के दौरान कहा जाता है कि 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। ये स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। इस घटना के कारण ये 4 स्थान केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए। कुंभ मेले का आयोजन इन 4 स्थानों पर ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में होते हैं, तब कुंभ मेला आयोजित होता है। हर 12 वर्ष में हर स्थान पर कुंभ मेला होता है और हर 144 वर्ष में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है, जो एक अद्वितीय और विशाल आयोजन है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता का भी प्रतीक है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु और तीर्थयात्री एकत्रित होते हैं। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में विभिन्न धार्मिक प्रवचन, यज्ञ और साधना के कार्यक्रम होते हैं, जो आध्यात्मिक शांति और सामाजिक एकता का संदेश देते हैं। महाकुंभ की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और यह भारतीय संस्कृति और पौराणिक इतिहास का एक अविभाज्य हिस्सा बन चुकी है। इसकी कथा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रेरणादायक है।